ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। मंगेश राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण चैतन्य प्रभु शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी जो कल निकल गई और गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि और भक्तों के जीवन में गणपति जी का विशेष योगदान है। क्या योगदान है किस किस को पता है पहले बता किसके बाद में पूछेंगे। ऑनलाइन किसी को हम लोग आपको आवाज आ रही है क्या ठीक से? आवाज मैसेज कर सकते हैं। आई थिंक है ना आवाज आ रही जब तक सुनते रहिए चली जाएगी तो चले जाना। हाँ जी। किस किस को पता है गणेश जी का क्या योगदान है? योगदान तो बहुत है लड्डू खाते हैं खिलाते हैं इससे बढ़िया क्या योगदान है कि नहीं। और अपने लिए प्रेरणा का स्रोत है कोई बोल नहीं सकता को पेट क्यों बढ़ रहा है क्यों गणेश जी का बढ़ रहा है अपना बढ़ेगा तो समझते देवता है कि नहीं बोल सकते हैं कोई बोले क्यों बढ़ रहा है भैया अपन दिन की पूजा ऐसे ही आदमी ऐसी ही पूजा करते है कि नहीं। इसी वही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं वो तो खाते हैं और क्या क्या बताइए क्यों है प्रथम पूज्य देवता क्यों दिया। माता के पिता की परिक्रमा करने का तो ये शास्त्र में पढ़ा नहीं लेकिन गणेश जी को प्रथम पूज्य देव। तो पहली बात तो ध्यान रखना पड़ेगा कि देवताओं में श्रेष्ठ है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भगवान से श्रेष्ठ नहीं देवताओं में हो सकते हैं प्रथम पूज्य। तो इनका वरदान का जो है एक कहीं कथा आती है शिव पार्वती का परिक्रमा किया जो लेकिन वो तो उस समय केवल कार्तिक और गणेश का रेस हो रहा था बाकी देवताओं का नहीं। कौन सा पुराण कि उस समय क्या हुआ कि इसी प्रकार से रेस लगी अपने सबके व्हीकल अपने अपने किसी के पास। ब्रह्मा जी का क्या है ब्रह्मा जी की सवारी क्या है नहीं पता हाँ ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का हंस है शिव जी का नंदी कार्तिकेय का अलग सबकी अलग चंद्र इंद्र चंद्र वरुण सबके अलग अलग अपने अपने व्हीकल है। इंद्र का ऐरावत ठीक है नहीं। तो शिव जी तो खैर शिव जी तो ऊपर है देवा देव देव महादेव तो उनको तो कोई ईगो नहीं था। तो शिव जी का आशीर्वाद लेके प्रणाम करके पापा मैं भी कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहता हूँ तो ये लीजिए सबकी इच्छा है चले जाओ। शिव जी जो है आशीर्वाद दे दिए वो चले गए। वन गेट सेट गो रेडी सबने चालू कर दी रेस। अभी क्या हुआ रेस में हमेशा एक ट्विस्ट आता है जब एक व्यक्ति आ जाते हैं कौन नारद मुनि। नारद मुनि हमेशा जब आते हैं तब कुछ ना कुछ विशेष हो जाता है क्योंकि भगवान के विशेष भक्त हैं। तो नारद वर्णन है कि वैष्णवों को तो परम वैष्णव दौड़ लगी है रेस लगी है कि मतलब यहाँ से अभी रेस लगे कि स्टेशन जो पहुंचेगा सब
बांध सकल तो पीछे प्रणाम करके जाएंगे कि निकल लेंगे, बोले तो बाद में आके प्रणाम कर लेंगे, दक्षिणा भी चला जाएंगे बाद में, है कि नहीं? तो है कि नहीं? तो सोचो उधर तो कितना बड़ा कंपटीशन हो रहा था। अच्छा, नारद मुनि का आशीर्वाद मतलब ऐसा नहीं कि आशीर्वाद देते, नारद मुनि आशीर्वाद देते उसको बिठा लेते हैं, उपदेश देते हैं, और उपदेश कब खत्म होंगे वो नारद मुनि को नहीं पता, वो तो भगवान की लीला में मगन हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे नहीं होता, कभी कभी लंबा में दे देते हैं, कभी कभी 2 श्लोक में भी दे देते हैं। ऐसा है नारद मुनि का, जैसा परम वैष्णव जैसे हनुमान जी है ना, या कीर्तन करने बैठे, कथा करने बैठे तो भरोसा नहीं करता। तो इधर उधर से अभी तो इसका सवाल है, बाद में आके प्रणाम कर लेंगे, वैष्णवान से अगली तरफ पीछे कर लेंगे, हो जाएगा। नारद मुनि तो वैसे ही परम वैष्णव है, दया कर देते हैं। गणेश जी की स्पीड तो, एक तो सवारी सबसे लोएस्ट वाली होता है उसका, ऐसी सवारी एकदम स्लो चलने वाली। तो गणेश जी ने सोचा, पहले सोचा कि सवारी छोड़ो यार इसकी, बैठे इससे सर बुरी दौड़ लगाते हैं, लेकिन बुरी दौड़ लगाएंगे तो भी अच्छे खाते पीते परिवार से हैं। तो अब नारद मुनि दिख गया, तो उन्होंने सोचा यार रेस वेस तो कहीं पता नहीं क्या होगा, कम से कम वैष्णव का आशीर्वाद ही ले लेते हैं। तो प्रणाम किया, और फिर नारद मुनि ने प्रसन्न हो गए, नारद मुनि ने उनको बताया तरीका। तो शास्त्र में बहुत बड़ा विवरण है उसमें, कैसे जो है बताया। तो उन्होंने जो फॉर्मूला बताया नारद, जो उससे कृषाणु भानु हिमकर एक शब्द निकल के आता है, क्योंकि हम मुझे याद की चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो उसको निकल के एक शब्द आता है, वो आता है राम। सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगानी थी, तो भाई तुम राम शब्द की, राम को कहाँ ढूंढेंगे? तो फिर क्या बोले नारद ने, अभिन्न तत्व नाम नामिना, नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान का नाम लिखो, परिक्रमा लगाओ। जैसे ही परिक्रमा लगाते हैं भगवान की, नारद मुनि का आशीर्वाद लेके, तो सब देवताओं से आगे पहुंच जाते हैं, बढ़िया पीछे वो लोग दौड़ते आ रहे हैं, और गणेश जी अपने आराम से मस्ती से चलते जा रहे हैं, और वो पीछे गणेश कहाँ से आगे आ गया, और गणेश जी आराम से मस्ती से चले जा रहे हैं, वो लोग पीछे इतना उड़ रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई हाथी से दौड़ रहा है, कोई हंस से उड़ रहा है, लेकिन सब पीछे क्यों? वैष्णव का कृपा। समझिए कि वैष्णव हम अपने प्रयास से, है ना, सीखते हैं, सीखते हैं, और भक्ति का कृपा, नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्ति की कृपा से गणेश जी हैं, तो उनको जो है आशीर्वाद दिया जाता है कि हम प्रथम पूज्य देव हैं। तो इस वैष्णव का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मटेरियल कुछ पोजीशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो जो मिलना होगा वो वैष्णव गुरु कृष्ण का कृपा से मिल जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम पूज्य देव का उनको पदवी प्राप्त हो जाता है। और जो है और क्या योगदान है, ये तो ठीक है गणेश जी। हाँ हाँ, गाते हैं डेली, क्या है, कौन सी गाना, पता ही नहीं। जय गणेश जय गणेश, माता जगी पार्वती है, बहुत सारा। हाँ, एक दंत दयावंत और सब कष्ट दूर करो, सब विघ्न दूर करो, सब विघ्न विनाशक है, ये भी योगदान है, उनके लिए रिकमेंडेड है बेसिकली। और क्या योगदान है? हाँ हाँ, वो किसने लिखी? क्योंकि वेद व्यास जी ने लिखे नहीं, क्यों नहीं लिखे? क्यों? बोलना था, बोल के लिख भी सकते थे, वो बोलने की जरूरत थी, जो जो याद आ रहा था लिखते थे, लेकिन उन्होंने वेद पुराणों का संकलन किया, और महाभारत भी लिखी। तो महाभारत तो वेद व्यास की घर की कथा है ना, घर की है कि नहीं है? तो लोग बोलते हैं यार घर की है, इसलिए उन्होंने बड़ा चढ़ा के लिख दिया, है कि नहीं? घर की कथा है कि नहीं वेद व्यास की? कैसे घर की कथा हो गई वेद व्यास की, किसको पता है? कैसे घर की हो गई? क्योंकि चित्रांगद और विचित्र वीर्य के जो मरने के,
वेद व्यास की। विदुर किसकी संतान? वेद व्यास की। धृतराष्ट्र की, वेद व्यास। तो ये तीनों जो है, तो सारी वंशज जो है तो वो घर की हो गए ना, तो घर की भी लिखेंगे तो बोलेंगे यार घर का बड़ा चला, इसलिए वेद व्यास ने गणेश जी को चुना। लेकिन कंडीशन क्या रखी कि गणेश जी ने बोला कि एक तो है कि आपको, थोड़ा कम कर दीजिए, अरे वो थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, नहीं तो ऐसी आवाज मेरे ख्याल से पर आ रही। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जो है शर्त ये रखी गणेश जी कि हम लिखते जाएंगे, लेकिन आप बोलते जाना, रुकना नहीं, है ना? तो ठीक है। वेद व्यास ने सोचा यार मुझे तो गायत्री भी करना है, भजन, कि जो श्लोक को तुम समझ लोगे, समझ के उस जी को जब संध्या वंदन स्नान के लिए जाते थे तो थोड़ा कठिन सा श्लोक देके जाते थे गणेश जी को, है ना? तो गणेश जी इसको कंtemplate करते थे, सोचते समझते थे, फिर लिखते थे। ऐसा करके सारे उसकी रचना की, महाभारत की भी रचना की, है ना? 1 लाख के अंदर क्या है। अब तो भगवत गीता में क्या लिखा है उन्होंने? गणेश जी ने जिस बात को स्वीकार किया, गणेश जी ने स्वीकार किया तभी तो लिखा, क्योंकि कंडीशन थी, समझ के, मान के, समझ के, स्वीकार करके लिखना है। उन्होंने क्या स्वीकार किया? कृष्ण परम है। कर रहा हमें तो वरदान मिला है यार, हम कैसे लिख दें ये बात? बोल सकते थे? गणेश जी ने बोला नहीं, लेकिन क्योंकि गणेश जी ने भी स्वीकार किया भगवान परम है। कहाँ बोला है भगवान परम है गीता में? गीता, भगवत गीता, ब्रह्मचर्य गीता में कहाँ बोला है भगवान परम है? ब्रह्मचर्य में है। भगवत गीता में खुद ही बोल रहे हैं भगवान, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, है ना? ये क्यों हो रहा है भाई? बंद कर दो यार। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। आवाज सही आ रही ना? कितने लोग चाह रहे माइक से बोले? कितने लोग चाह रहे बिना माइक के बोले? कितने लोग चाह रहे नहीं बोले? बाकी लोगों ने हाथ खड़े नहीं किया, मतलब नहीं बोलो भैया। इसीलिए हमने एक दिन बोला स्कूल में, एक बच्चे ने हाथ, 2 4 बच्चों ने हाथ भी खड़े कर दिए। तो बता रहे हैं, कीर्तन में काम आएगा यार, मतलब आवाज ठीक है नहीं? तो क्या बोल रहा था मैं? मुकेश जी बताएंगे। चलो बोलिए। हम बंद कर दे। स्वयं, है ना? मत्ता सर्वं प्रणतते, है ना? मत्ता परतरम नन्यत, मत्ता परतरम नन्यत किंचिदस्ति धनंजया, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अर्जुन बोल रहे हैं परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम परम ब्रह्म तत् आप ही हैं, है ना? तो गणेश जी ने इस बात को स्वीकार किया तभी तो लिखा। तो गीता शास्त्र लिखने का योगदान भी जो है हमारे जीवन में, गणेश जी को बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में गणेश जी को बिठाना, उनको फूल पत्र चढ़ाना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी बात मानना है कि नहीं? कोई माता पिता को बिठाता रहे, उनको फूल पत्र चढ़ाता रहे, तो मम्मी पापा हैं, गणेश जी कब प्रसन्न हो गए? उनकी बात मानेंगे। उनकी बात कौन कौन सी बात? महाभारत में लिखी। और हम शास्त्र से चर्चा करेंगे, वामन पुराण में कहाँ बता। अच्छा, गणेश के जन्म की तो कथा बताया ना सबको, कैसे ना पार्वती जी के स्वेद से बताते हैं गणेश जी का, पार्वती निर्माण करती हैं, और शिव जी का जब भूत जब उस पर स्पर्श करता है तो उसमें तो शक्ति प्राप्त होती है। वामन पुराण में इस प्रकार का वर्णन है। विनायक मतलब अर्थ होता है गणेश जी का नाम जिसने गर्भ से जन्म नहीं लिया। गणेश जी का एक नाम विनायक भी है ना। ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में गणेश जी के विषय में एक और जो वर्णन और मिलता है कि कार्तिकेय का जन्म पार्वती से नहीं हुआ, है ना? तो पार्वती जी चाहती करती हैं। तो ये 3 पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण,
शिव पुराण की शिव जी के उपदेश से का पालन करो। विग्रह कृष्ण की आराधना की जाती है, उसको 1 वर्ष तक वो व्रत करती हैं, उसके पश्चात भगवान प्रसन्न हो गए, उनको आशीर्वाद देते हैं पार्वती को। ये क्या आशीर्वाद देते हैं वो भी लिखा है। हे दयालु, क्योंकि आपने स्वयं वैष्णवों में श्रेष्ठ वैष्णव नाम यथा शंभु जो है, उनके उपदेश के अनुसार उन्होंने आपने जो व्रत का पालन किया, क्योंकि वैष्णवों के उन्होंने पार्वती जी ने कुछ मनगढ़ंत उपदेश, मनगढ़ंत व्रत नहीं किया। जैसे हम लोग बहुत सारे भारतवर्ष में मनगढ़ंत व्रत चलते ना, खाकी माता के लिए, पता नहीं कौन कौन सी माताएं हैं भारतवर्ष में, बहुत सारे व्रत चलते हैं। शास्त्र में अनुमोदित है कि नहीं है पता नहीं। कल एक डिवोटी माता जी से बात हो रही थी, तो बोले कि तो पता नहीं, लेकिन घर परिवार से चला आ रहा है, कहीं यदि वर्णन है तो फिर है ना, और वैष्णव के लिए रिकमेंडेड है तो ये बाहर के लोगों के लिए, जिनको वैष्णव सिद्धांत का जानकारी नहीं है, जो एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, जिनको जानकारी नहीं, उनके लिए है। जब हम विष्णु की उपासना का पता चल गया, इसका पता चल गया, तो फिर इधर उधर क्यों जाना। मतलब आपको आईआईटी में एडमिशन मिल गया, नहीं मिलता तो एनआईटी जाओ, एनआईटी नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो पॉलिटेक्निक जाओ, पॉलिटेक्निक नहीं तो आईटीआई करो, कुछ करो। इसलिए बहु देव प्रथा जो वैदिक शास्त्र में इसीलिए है कि चूंकि जो जो भक्ति है, हाईएस्ट जो भक्ति है उसको नहीं कर, धीरे धीरे ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट होता है। एक बच्चे का आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया तो बोलते हैं ठीक है तुम गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में ले लो, अच्छे से पढ़ाई करोगे, एमटेक तो आईआईटी से कर पाओगे, है ना। अच्छे से यदि सीरियसली नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भगवान ने तो साथ में गीता में सब जगह देवताओं की पूजा वर्जित बताई है, लेकिन साथ में ये भी बताया कि भाई जो जो जिस गुण में स्थित होता है उसके लिए वैसे लोग रिकमेंडेड है। तमोगुणी लोग हैं वो काली की पूजा, शिव की पूजा, भैरव की पूजा वो करते हैं। रजोगुणी जो लोग हैं वो सूर्य की, चंद्र की, इंद्र की, है ना, आराधना करते हैं भौतिक कामनाओं के लिए। सत्व गुणी लोग हैं वो जो है वो विष्णु की आराधना की तरफ आते हैं कुछ कामनाओं के साथ। और शुद्ध सत्व में जो आ जाता है बिना कामना के निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर भगवान आशीर्वाद देते हैं। अब सारा नाम गजानन होगा, और एक दंत भी उनका एक नाम है। एक दंत क्यों नाम है, किसी को पता है नाम मतलब पता नहीं है, गाते रहते हैं। लिखा है किताब में, लिखा है कैसे ना धारी, तो समझ गया उनका नाम ही एकदम इतना टूट गया। क्यों क्यों टूट गया, खेलते खेलते गिर गए। कौन से ऋषि, एक ऋषि ना, नारद जी तो किसी को मारते नहीं उद्धार करते। प्रभु जी बता रहे हैं वो सही है। दो कथाएं आती हैं इसमें, हो सकता है अलग अलग कल्प में हो। एक तो बताते हैं परशुराम जी के साथ युद्ध के दौरान, है ना, का दूसरा ये बताते हैं जो प्रभु जी ने बताया, वो वैष्णव ग्रंथों में बहुत जगह मिलता है कि वो लिखते लिखते जो है उनकी इतना योगदान, उनको सोचते हैं इतना टाइम जा रहा है, ये सोचिए, ये वर्णन है कितना उनका योगदान है। अब कान काट के बोलो कि कुछ करके हमारे दे दो, करेंगे हम कुछ करेंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए वैष्णव, ये वैष्णव देखिए वैष्णव है गणपति जी, पिताजी इतने बड़े वैष्णव की, तो शिव जी आशीर्वाद देते हैं, शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। पुराण शिव जी बोलते हैं हे पुत्र, जब गणेश जी प्रकट हो जाते हैं, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम मेरी ही तरह दान करो, हरि की भक्ति करो, ज्ञान युक्त बनो, सर्वदा गुण संपन्न रहो। और गणेश जी के पितामह, गणेश जी के नाना जी, कौन नाना जी गणेश जी के,
गणेश जी के नाना, गणेश के नाना। अरे पार्वती के पिता कौन है? हिमालय है ना। कहते हैं तुम सदैव कृष्ण की भक्ति में समर्पित रहो और उनकी भक्ति को प्राप्त करो। इससे हम समझ सकते हैं कि गणेश जी की स्वतंत्र परम सृष्टा और परम उन्मूलक नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ना समझ रहे हैं? लेकिन मैंने आपकी बताया था श्लोक भेजा जो ग्रुप में, क्या है, किसी को श्लोक याद है? याद है किसी को? और ब्रह्मा जी को याद होना चाहिए, ये गणेश जी को याद होना चाहिए, उनके बारे में लिखा है, अपने को टेंशन। अपने बारे में कहीं लिखा हो तो अपन क्या करें, है कि नहीं? क्या है? हाँ, यत पाद पल्लव विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समीय स गण गगनन बेहंत अलमस्य जगत पुरुषम तमहम भजामि। यत पाद पल्लवम युगम विनिधाय द्वंद्वे प्रणाम समीय च गणाधिराजा अलमस्य जगत गोविंद तमहम भजामि। लिख दिया गणेश जी को नहीं, तो गणेश जी कंपटीशन कर रहे थे कृष्ण जी से, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं जैसे करता है, कुछ नहीं। ये किसने लिखा है? ब्रह्मा जी ने, प्रथम पुरुष संसार के, प्रथम जीव, 5वें अध्याय का ब्रह्म संहिता के 50वें श्लोक। तीनों लोगों में समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु, शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश जी अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, आदि पुरुष गोविंद की मैं भजन करता हूँ। जब पाद पल्लव युगम, दोनों चरणों को स्वयं के अपने मस्तक पर धारण करते, विनिधाय को राजा, इसमें कोई ऐसा मिक्स नहीं, गणपति है ना, गणपति क्यों नाम उनका? हाँ, गलत, उनमें सर्वश्रेष्ठ है गणपति। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी सदैव परम भगवान के शरणागत रहते हैं, बता रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण 4:6:117 श्लोक रेफरेंस के साथ पढ़ना मिले। आप भगवत गीता और रूपा पुस्तक कंप्लीट हो जाए तो आप पुराण भी चालू कर सकते हैं, लेकिन हो जाएंगे तो कोई होना नहीं। बता रहे हैं, गणेशा कार्तिकेयश्च नत्वा कृष्णं परात्परम् अनामा शंकरम धर्म अनंतम कमलोद्भवम। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय ने पहले भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया, जो कि महानतम से भी महत्तर है। तत्पश्चात उन्होंने शिव, यमराज, शेष और ब्रह्मा को प्रणाम किया। आदि वराह पुराण में, हाँ, जिन लोगों को अभी तक यह साक्षात्कार नहीं किया कि परम भगवान विष्णु है और उनके प्रति शुद्ध भक्ति ही जीवन की सफलता है, ऐसे व्यक्तियों को गणेश जी का आदर और पूजन करना चाहिए। ये कहा आदि वराह पुराण में वर्णित। किनके लिए? जिन लोगों को भगवान विष्णु या कृष्ण परम है। आप में से किसी को किस किस किसी को डाउट नहीं है? किस किस को डाउट है कि, किसको डाउट है कि नहीं है? ठीक ही लिख रहे हैं सती राम जी। ये क्या क्लियर ब्रह्म क्या वर्णन बता रहे हैं? गणेश जी की आराधना वर्जन नहीं बताई गई, लेकिन किन किन बताई गई? जिन लोगों ने अभी तक यह साक्षात्कार नहीं किया कि परम भगवान ही परम है और उनके प्रति शुद्ध भक्ति ही जीवन की एकमात्र सफलता है, गणेश जी का आदर और पूजन करना चाहिए। बाहर वाले लोग, इसलिए उनको हम, ठीक है, गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी, धीरे धीरे वो करके वो और विष्णु की भक्ति में आए। हम सबने भी लगभग कुछ ना कुछ तो किया है ना, गणेश जी की, फिर सरस्वती जी की चालीसा, वो चालीसा, नहाते नहाते 4-5 चालीसा हो जाते, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम भौतिक कामनाएं करते हैं तो वो बैलेंस खत्म हो जाता है। तो आपने रिचार्ज कराया है ना, 20 रुपए का कोई रिचार्ज कराया, आप उसमें से कॉल करते जाएंगे, लोकल कॉल करते जाएंगे, तो आपका आईएसडी कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि है ना, आईएसडी कॉल के लिए 10 रुपये कितना लगता है पता नहीं, आईएसडी है ना, उतना मिनिमम बैलेंस चाहिए।
अब बैलेंस शीट खत्म हो गया तो कॉल नहीं लगेगा, नहीं। ये पर्टिकुलर आपका अमाउंट एक एक इकट्ठा ओपन करते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के कॉइन इकट्ठे हो गए तो आपको एक ऑफर मिल गया। भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, फिर दूसरों का ऐसे कर करके जब वो देवताओं की आराधना करते करते उनके अधीनस्थ काम कर रहे हैं, चीजें कुछ नहीं मानते, तब हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। इस किस किस बात का अनुभव है कि हमने पहले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर कर करा है, फिर जाके हमें डायरेक्ट इसकी जरूरत है, डायरेक्ट आ गए हूँ पूरी जन से आप लोग सीधे बड़ा बैलेंस लेके आए तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादातर लोग हम ऐसे ही 70 80 इकट्ठे कर करके एक एक पॉइंट दो दो पॉइंट करके जब हो गया, किसी का अभी तक नहीं हुआ इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसका नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, उसका रिवॉर्ड पॉइंट बढ़ाना है। उसको प्रसाद दीजिए, तो सत्संग में बुलाइए, तो उस गिफ्ट दीजिए, जन्माष्टमी उससे दान दक्षिणा भी दीजिए, होता है ज्यादा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, खाता खुल गया, है ना, क्योंकि भगवान की दया है, जल्दी से जल्दी हाँ क्या बता रहा है देखिए, जन्मांतर सहस्रेषु समाराध्य वृषभध्वजम वैष्णवत्वं लभित लभित कश्चित् सर्व पापेश क्षय सती। यदि कोई व्यक्ति गणेश की आराधना 1000 वर्ष तक सभी पाना संभव हो पाता है, आसान नहीं है। इतना करने के बाद आ पाता है, आप लोग जो बैठे हैं तो आज आप लोग आसान नहीं बैठे, आप लोग बहुत विशेष लोग हैं, हजारों हजारों साल तपस्या तपस्या करके आए, और अभी तो कर ही रहे हैं तपस्या, और अभी हमारे सामने बैठे एक और तपस्या कर रहे हैं, ठीक है नहीं? कर भी ला रहे हैं, हाथ से ग्रो कर ही रहे हैं। आगे बता रहे हैं, उस समय जब कोई भगवान का भक्त बन रहा होता है, मामेकम शरण, अपने प्रिय कृष्ण की ओर, किसी और की ओर नहीं। अनन्यम पठिपुराण, अनन्यम शरणो भक्तो नाम मंत्रेषु दीक्षता कदा चिंतयन् कृष्णं त्वेन देवन गणेशास्तु वैष्णव। वह भक्त जो भगवान होता है और वैष्णव मंत्र द्वारा दीक्षित होता है, उसे की गणेश की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें लेकिन दूर करने के लिए हमारे पास और ऑप्शन है ना, क्या ऑप्शन है, और फार्मूला है ना, और बटन इमरजेंसी बटन, बड़े 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 अपना ऑप्शन है, क्या क्या है। लेकिन दूर करने के लिए क्या है, हाँ नरसिंह देव की आराधना, है ना। कोई लग रहा है कि नरसिंह देव से डर लगता है, नरसिंह देव की आराधना नहीं कर सकते, है ना, पता नहीं हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, तो और भी है ऑप्शन। कुंती महारानी विपत्ति, गणेश जी को याद नहीं कर रही, जल्दी काम हो जाएगा, नहीं करे ना। तो बता रहे हैं स्कंद पुराण में वर्णन आता है, गोपाल जी भी लिख रहे हैं, सभी विपदाओं को मिटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय कृष्ण के शरणागत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा छोड़कर किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करना कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करने के बराबर है। क्योंकि कुत्ता तैर के खुद तो हो सकता है पार हो जाए, आप पार नहीं हो सकते। तो देवता जो है भगवान की आराधना करके और ये करके आप उनका करके नहीं पार हो सकते, उनकी पकड़ के। इतना आसान नहीं, और हम गलत बोल रहे हैं तो गणेश जी हमको दंड देंगे, बोले क्या बोल रहा है, सोने में फटा के दे दूंगा तेरे को, मेरी मेरी वो कर रहा है, ये शास्त्र बोल रहे हैं इसलिए इसलिए हम बोल रहे हैं, है कि नहीं, तो डर है कि नहीं। शास्त्र, भागवत पुराण में वर्णन है, बता रहे हैं जहां भी भौतिकतावादी गणेश और अन्य देवताओं की उपासना निर्धारित करते हैं, वहां वैष्णवों के लिए भगवान के शुद्ध भक्तों की आराधना करना चाहिए। भगवान का एक रूप है विश्वक्सेन, विष्णु के एक सेनापति के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं विष्णु सेना की। बता रहे हैं जहां बहुत की उपासना करने की बजाय विश्वक्सेन वैकुंठ में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की और 4 कुमारों
से आध्यात्मिक मार्ग में विपत्तियों को हटाने की नरसिंह देव की नहीं कर रहा है, जिनको जानकारी नहीं है, उसे तक नहीं कर पा रहे, तो इनकी कर सकते हैं। और चार कुमारों की आध्यात्मिक की, तो नरसिंह देव नहीं। जहां भौतिकतावादी नवग्रहों नवग्रहों का संचालन करने वाले नौ देवताओं को नव योगेंद्र नाम, नाम सुना कहीं? हाँ? भागवतम के अंदर आता है ना, 11वें स्कंद में। काव्य मुनि और नव योगेंद्र की पूजा करनी चाहिए। नव योगेंद्र कौन थे ये? किसको पता है? जो बता देगा उसके लिए एक बार हरे कृष्ण। हरि वो जय, क्या बात है, सही आपका जवाब। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग बट स्टिल करेक्ट। तो वृषभदेव की चतुर्थी, तो उसमें से इतने बड़े महाजन हो गए, बाकी कुछ 11 जो है क्षत्रिय हो गए, और बस लगभग 80 जो लोग हुए वो कर्मकांडी, कर्मकांड को प्रवृत्त। नवग्रहों की आराधना करने की आवश्यकता नहीं, इस शास्त्र में वर्णन है, अलग से पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। जहां अभक्त श्लोक, जहां अभक्त मतलब बाहर के जो लोग हैं, दिशाओं के विग्रह दिक्पाल की पूजा करते हैं, वहां भक्तों को ब्रह्मा, महान भक्त सुखदेव, सदाशिव, गरुड़, नारद, कपिल, बलि, महान भीष्म, प्रहलाद, हनुमान, अम्बरीश, मनु और वैष्णव व्यास की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु और अन्य वैष्णव की ऐसी पूजा विख्यात भी है और कई युगों युगों से चली आ रही है। तो यहाँ पर शास्त्र में एक बात करोगे कि यदि हमें वास्तव में आध्यात्मिक, इवन भागवतम में भी वर्णन है, अकाम सर्व कामो बा मोक्ष कामुदारधि। आगे कितनी तीव्रता से करनी चाहिए? हर संडे संडे प्रोग्राम में आ जाना चाहिए, स्टार्ट टाइम। कितनी तीव्रता को रखनी चाहिए? कितनी तीव्रता? कितनी तीव्रता? हाँ, हाँ, हफ्ते हफ्ते तो करना चाहिए, वीकली भागवत सेवया, भागवत सेवया, डेली भक्तों से श्रवण करना, भागवत पढ़ना, नियमित नियम है ना, मंगल आरती करना, क्योंकि जिसने मंगल आरती नहीं, चाहे वो गणेश जी की कितनी ही आराधना करे, घंटी हो जाए, नहीं दूध खा खा के भले ही गणेश जी की तरह रहेगा, उसके जीवन में मंगल वास्तव में भौतिक आती है। क्योंकि कैशियर को आपके खाते में पैसा नहीं, तो कैशियर एक्स्ट्रा पैसा दे देगा। बताओ, तो जो यार कह अरे एक पैसा एक्स्ट्रा निकाल दिया, 1 लाख रुपया, तो बेटा तुम्हें आएगा। तो हमारे यदि खाते में नहीं है, हमने वैसे कर्म किए नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रारब्ध से दुख आता है, प्रारब्ध से सुख आता है। हाँ बता रहे हैं, भागवतम की प्रथम स्कंध की पंचम अध्याय में बता रहे हैं, नारद मुनि व्यासदेव संवाद। तस्यैव हेतो प्रयते तो कोविदा तल्लभते यद् ब्रह्मतामुपयदा वदनन्नता सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। जिस प्रकार प्रारब्ध दुख जाते, कोई का नंबर है यार, दूसरी कुंजी हमारे यहाँ पे ही लगा, अभी विशाल नहीं मिलेगा तो मात्रा नहीं, है कि नहीं? सही बोल रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर पाते हैं वो, तो आपने बोला 100% करेक्ट है, दुख से निवृत्ति चाहते हैं ना, इसीलिए घर में एसी लगा है, घर में पंखा लगा है, पंखा एसी लगाए, एसी लगाए घर में, पंखा लगाया ना, पंखा क्यों लगाया? दुख से दूर करने के लिए ना, गर्मी के दुख को दूर करने के लिए, है कि नहीं? दवाइयां आप खिला रहे हो, लोगों को क्यों खिला रहे हो? दुख से, दुख दूर करने के लिए। हम पैसे कमा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं दुख से, मतलब ये हर जीव का प्रवृत्ति होता है संसार में कि दुख से बचना चाहता है।
दुख से निवृत्ति और सुख चाहता है, लेकिन हर संसार में जो भी सुख आता है दुख लेके आता है, तो ज्यादा लेके आता है, बड़ा दुख, सुख कम दुख ज्यादा। बता रहे प्रारब्ध से दुख नहीं चाहते फिर भी आता है, जिसका सुख नहीं चाहते सुख भी वो व्यक्ति ज्यादा सुख के पीछे उसको उसको क्या करना चाहिए, कोविद बुद्धिमान है जो आप लोग की तरह ब्रह्मता उपरियदा, तो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक जो दुर्लभ है वह कृष्ण की भक्ति, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान को विद, विद मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान वो मतलब बहुत बुद्धिमान होता है ना। कौन कौन आप लोग प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो डर डर के उठा रहे हैं यार, तो पूछ लिया कि भाई क्या प्रयास कर रहे हो, वो नहीं बता पाएंगे, कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन जुगाड़ कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए तीव्र भक्ति होगी ना, नो अदर वे, नो अल्टरनेटिव, कोई सब्सिट्यूट नहीं है। बाकी किसी देवी देवता की भक्ति करके भगवत धाम नहीं, शिव जी भी नहीं पहुंच सकते, है ना। जब काशी में बताते हैं कोई शरीर छोड़ता है, शिव जी में मां गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा, शिव जी के कान में राम नाम बोलते हैं। मैं बताऊं बहुत दिन पहले, 3 4 साल पहले हम किसी गांव में गए, सत्संग करते कीर्तन करते जा रहे थे, बोले हमारे यहाँ शिव जी का वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, शिवार्चन, शिवार्चन, शिवार्चन बोलते हैं, आप भी आ जाइए, तो हम भी चले गए, शिव जी के लिए प्रसन्नता के लिए कीर्तन किया, तो बोले अगरबत्ती चढ़ा दीजिए, तो बहुत चढ़ा, लेकिन तब तक उस दिन साक्षात्कार नहीं हुआ, तो उस दिन साक्षात्कार हुआ। हम खुद भी लिखते थे उसमें राम, लिखते ना, क्या नाम लिखते, सोचिए, शिव जी को नहीं बोला, प्रभु एक दिन तो हमारा नाम लिख लो, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, कम से कम चिंटू पिंटू, दो के नाम लिख लो, एक बार एक आध एक बकरी जी चढ़ा लो, सोचो कितना प्रिय है राम का नाम, प्रिय सिर्फ वैष्णव नाम यथा संत, गणपति जी की भक्ति शक्ति कहाँ से जा रही है, इसलिए वी शुड बी फर्मली कन्विंस। और साथ में ये ध्यान रखना है, लेकिन हमारा यदि प्रिंसिपल से डायरेक्टर से पहचान है, गाली नहीं देते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, वो भी नहीं करते, नहीं प्रिंसिपल नंबर काट देगा, है ना। हमारा हम कलेक्टर विधायक को नहीं, नहीं कि उनको पूजे, लेकिन वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट, जाते हैं तो प्रणाम करने में कोई, क्योंकि भगवान ने उनको सेवा में लगाया है, तो आसान तो नहीं है उस पद पर पहुंचे, देवता तो एक पोस्ट है, देवता की एक पोस्ट पे पहुंच जाए। और भागवतम में तो यहाँ तक वर्णन है कि जो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में दूसरे गणेश, और कुछ लोग ही बताइए, तो नहीं तो आप बोलेंगे प्रभु इसमें है, चलो आप देख लीजिएगा 11वां स्कंद, 27 लोक संख्या 29 का, शिव गणेश, इनको भगवान यदि इनको रखते भी हैं तो उनको भगवान की तरफ मुंह करके रखना चाहिए, ये भगवान की हमेशा दर्शन करते रहते, इसलिए आप देखते हैं, दिखा देते कोई वक्त बोले अच्छा, भगवान की जब आरती होता है तो सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, इसलिए उनके लिए करते हैं, आप लेकिन वास्तव में बातें ना, आरती गौर आरती में क्या कहते हैं, गौर आरती सुनी, गौर आरती सुनी कभी, तो गौर आरती गौर से नहीं सुनी, जब गौर करेंगे तब सुने, है ना, आज तक गौर तो सुनी नहीं है, गौर आरती सुनना गौर का काम है, तो हमारी कोई आरती करेगा तो हम सुने, है कि नहीं, जिसकी आरती जिसकी महिमा हो रही है उसको सुनना चाहिए, गौरांग महाप्रभु को बताना चाहिए क्या महिमा हो रही है, हमको क्या मतलब, क्यों हो रहा है प्रभु, तो गौर आरती क्या बोलते हैं, शिवा सुख शिव, पिताजी आगे बच्ची, आप अपने मम्मी पापा है तो अपने यहाँ आएंगे अलग से निमंत्रण, तो पिताजी आएंगे, शिव जी आएंगे, तो गणेश जी, कार्तिक, ये सब रहेंगे साथ साथ, ठीक है नहीं, इनविटेशन, प्रभु जी के प्रोग्राम में जाते हैं तो अलग से आपका नाम लिखेंगे तभी आएंगे क्या निमंत्रण, ये आ रहे हैं तो फिर जाते हैं सब, तो परिवार शिव जी आ रहे हैं तो सब परिवार के साथ आ रहे हैं, जिन जिन के परिवार है, नाराज जी का तो नहीं, अकेले ही है वो,
गाते हैं, मतलब भगवान की जहाँ आरती कीर्तन भजन हो रहे हैं सब उपस्थित हैं, और लोगों ने तो अनुभव किया है ना। एक बार तो बताते हैं कथा की प्रोपा जी जो एक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत कम लोग, सुपर लोग, नो नो वरी, नारद जी आए थे, है ना, और भक्त लोग भी आए। भगवान की जब कथा होती तब देखिए सब आते हैं, युधिष्ठिर की चर्चा कर रहे हैं, युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं, शरीर त्याग रहे हैं, क्यों गए? भगवान कथा में दिखते नहीं है। बताते हैं भगवत कथा होती है वहां यमराज भी नहीं आते, मतलब वैसे आते हैं लेकिन वैसे वो किसी को लेके नहीं जाते, और यदि उस तरह किसी को लेके भी जाएंगे तो सीधे फिर उसको, हाँ, भगवत धाम लेके जाएंगे। आयुर्हरति वैपुंसम उद्यन अस्तंच क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। तो हर सूर्योदय सूर्य के साथ हमारी आयु क्षीण हो रही है। अब बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, नया आ गया, तो जाते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? वो जाना जानना पड़ेगा ना, तैयारी भी करनी पड़ेगी। यहाँ आने के लिए तैयारी करते हैं, करते कि नहीं करते? इतना तैयारी करते हैं कि लेट हो जाते हैं। करते जाएंगे, आपको तैयारी, आप मेकअप मेकअप हो हम थोड़ा आपका ये लाइनर है। हाँ, ये तो सब जानते हैं, रोज ही जानते हैं। हाँ, हैं? हाँ, जो भी है मतलब, ठीक है। तो ये सब ये हो गया, इसको रोकिए, इसको लेके चलेंगे, नहीं है, उधर लेके जाएंगे। आयुर्हरति वैपुंसम उद्यन स्तंचयन नसो, सूर्योदय तस्यार्थ यत् क्षणोनीता उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन जो उत्तम श्लोक भगवान भगवान नाम उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोकों से उनकी आराधना होती है, उनका गुणगान होता है। उत्तम श्लोक वार्ताया, जब भगवान की कथा करते हैं तो वास्तव में उसकी आयु क्षीण नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो यमलोक की तरफ नहीं जा रहा है, जा भी रहा है तो कृष्ण जा रहा है। इतना आसान है। आए तो कि मतलब बेसिकली जिसके लिए हम डिजर्व नहीं करते, वास्तव में नन ऑफ अस डिजर्व कि हम कर पाए, आरती कर पाए। कौन कौन प्रतिदिन मंगल आरती करता है? एक व्यक्ति, बाकी मंगल आरती नहीं करते। किसी ग्रस्त को बोलते हैं घर में विग्रह है आपके घर में, पूजा बजाने मंगल आरती नहीं हो रही, तो फिर क्या मतलब? बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन हो गए हैं। भक्ति प्रेम महाराज ने तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। एक भक्त आए कुछ दिन पहले, मैंने शायद इसी ने सुना है, उज्जैन की बात है। तो बोले महाराज जी हमको इतने सालों से हैं, जब कर रहे हैं दीक्षा। महाराज बोले मंगल आरती करते हैं। महाराज मेरा तो क्या है, जॉब वो अमेरिका से कहीं कोई दूसरे से चलता है, शाम को 4 बजे चालू होता है, रात में 2 बजे खत्म होता है। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। आपको उससे एडजस्ट करना है ना, आपको डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। तो यदि हम नहीं कहते, वो घर घर ही की तरह लगे ये पति पत्नी, भाई नहीं लग रहे हैं, है ना, सुबह इनको इतना सुना दिया, शाम को फिर बढ़िया है सुन, तो, है ना। तो मतलब बोलते हैं इन द यूथ वी आर यूजिंग द हेल्थ फॉर गेनिंग द वेल्थ, इन द ओल्ड एज यूजिंग द सेम वेल्थ टू रीगेनिंग द हेल्थ। जवानी में पैसा कमाने के लिए जवानी सारे शरीर बर्बाद कर देते हैं, और बुढ़ापे में उसी पैसे को शरीर को मेंटेन करने में लगा देते, दोनों गए। शरीर भी गया, पैसा भी जो कमाया था वो भी चला गया। बहुत पैसे इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बड़ी हो बड़े हॉस्पिटल में मरने ही काम आएगा, है कि नहीं? आईसीयू में नहीं, आईआईसीयू में कौन सी में मरेगी? बड़ा व्यक्ति है ना, भाई किसी ने पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन भैया घर गृहस्थी को इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, 25% रिश्तेदारों में लगाना चाहिए, 25% में घर परिवार चलाना चाहिए, और 25% घर पे कल्याण के लिए लगाना चाहिए। हम कितना लगा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इस सिद्धांत यदि हम पालन करते हैं तो हम ठीक है। अगर समय को भी भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं 8 घंटे शरीर के लिए,
8 घंटे जीव को उपार्जन करने के लिए और 8 घंटे आत्मा, दोनों की नहीं, दोनों मिलके नहीं दे 8 घंटे। आप बोलेंगे प्रभु इतना कंपटीशन हो गया, इतना आध्यात्म के लिए ना लेके चलो, आप बिजनेस के लिए 10 घंटे दे दो, है कि नहीं? ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज के लिए 10 घंटे पर्याप्त है। नहाना भोजन करना 2 टाइम हो गया, बाकी 1 2 घंटे, फिर भी 4 घंटे तो जिस, है ना? आधा घंटा आरती हो जाए, रीडिंग हो जाए, हियरिंग हो जाए, इतना भी नहीं व्यर्थ है फिर। श्रम ही वही केवलम, इसमें आने वाला है हाथ में। एंड में पछताना है कि यार जिंदगी में किसके लिए किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सुनने वाले नहीं। इसलिए बुद्धिमानी है, गधों की तरह काम नहीं करना, मूर्खता है। एक तो वैज्ञानिक, एक फिलोसोफर बोल गए हैं कि जितना पैसा आप बैंक में रख के मर गए हो ना, उतना आपने व्यर्थ काम किया है। क्यों, क्यों के लिए, किसके लिए रखा, क्यों लगे हैं भाई इतना? और हम ये नहीं बोले परिवार का पालन पोषण मत कीजिए, लेकिन हम दिखाने के लिए ज्यादा परेशान है बेसिक। अब मैं वही चर्चा करते हैं, उससे पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल। पेट को फालतू गाली देते हैं, 4 रोटी खाते हैं वो, दिमाग है पापी, है कि नहीं? दूसरों को दिखाने के लिए, और पिछले संडे ये साड़ी पहन के गई थी, अब इस संडे पहने जाऊंगी, नई साड़ी चाहिए हमको, है कि नहीं? उस शादी में से क्या मतलब है ना? इससे बड़ी ना बुद्धिमानी। हमारे एक सर, हमारे एक फ्रेंड थे पटना के, अभी ब्रह्मचारी हैं, हम साथ में एक सर कॉलेज में थे। उनके एक सर थे, कोचिंग पढ़ाते थे, वो हमेशा व्हाइट कपड़े पहनते थे। वो क्या पढ़ते थे? व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट। ये था कि गंदा, मतलब एक दिन में धुलना है, 2 3 जोड़ी थे उनके पास, और सबसे बड़ा फायदा क्या, वो पता नहीं कितने कपड़े, हमें बताना है कितने कपड़े हैं, तो बस यही है। इसलिए हम परेशान, है ना? इसलिए दिखाने के लिए क्यों परेशान भाई, क्यों मरे जा रहे हैं? जीवन साथी को मारे जा रहे हैं, फोटो फोटो दिखाने के लिए। जिंदगी सरल करो यार, भक्ति में है तो कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, बाहर की ओर से दिखावा कम होना चाहिए। नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा जी, बस वो पहले जीन्स टी शर्ट पहनते थे, अभी गोपी गोपी ड्रेस पहन रहे हैं, है ना? पहले कुछ क्या जो गोपी ड्रेस में आ गए, और सभी 2 4 जगह अब तो बदलना नहीं। क्या फर्क पड़ा जी? नहीं फर्क पड़ा जी, कंटी माला पहन ली, पहले कुछ और लगाते थे, अभी तिलक लगा रहे हैं, इससे नहीं फर्क पड़ा। लेकिन यदि हमारा सिंपल सी बात है कि इतना समय की बाद भी यदि हम इतना साक्षात्कार नहीं हो रहा कि काश मैं साल भर में क्या प्रोग्रेस किया भाई, पढ़े, कितने लोगों को प्रचार किया, कितना माला किया, कितना ढंग से एक्स्ट्रा किया, कितना तीर्थ यात्रा किया मन लगा के, कितना वैष्णव सेवा किया, थोड़ा देखना चाहिए मुड़ के भाई। तो रखा रह जाएगा बैंक बैलेंस, होगा है ना? बैंक में मोबाइल में बैलेंस है, लाइफ में बैलेंस है, इस तरह क्या है? सोचो, ये कर पिछले का ये एक्स्ट्रा किया, कुछ ढंग से तो दिखाने के चक्कर में मेंटेन करने, कम करो यार, कम ले लो। आपको लग रहा है कि आप 4 BHK का, उसको 2 BHK में ले लो, रहो पति पत्नी बच्ची 4 लोग। आपको लग रहा है 15 लाख की कार के बाद बेच दो, 5 लाख की ले लो, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं कर पा रहे तो फिर एंड में पछताएंगे, और फिर कुछ अपना टाइम तो रहेगा नहीं, बस यही। क्या करेंगे, इतना समझने के बाद भी यदि समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ जितना कम, और जितना कम सामान होता है उतना, उतना आसक्ति कम होती है, उतना छोड़ने में भी, है कि नहीं? भाई मान लो मेरा बैग है ना, बैग में कुछ नहीं है, एक मोबाइल के कॉर्ड है, एक कुछ है, पेशाब का डब्बा है, यदि मान लो मुझसे कोई छुड़ा के ले भी जाए ना, तो मुझे ज्यादा दो नहीं होगा। लेकिन इसमें
मैंने कुछ बड़ा मोबाइल रखा है, और कुछ रखा है, सामान कैश रखा है, मतलब थोड़ा बहुत, तो फिर तकलीफ होगी। क्योंकि ये तो, और ये कोई चोर चोर कर लेके जाए, छुड़ा के लेके जाए, ये गारंटी नहीं है, लेकिन हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो गारंटी है। नहीं नहीं जी नहीं, वॉशिंग मशीन जी एक बार तो धुलाई कर लेते नहीं, हमारा बोलेंगे हम तुम्हारी धुलाई करेंगे, कपड़े छोड़ो, तुमकी धुलाई करेंगे, कपड़ों की क्या धुलाई करें, तो हम क्यों परेशान है भाई? क्या करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि? नहीं नहीं नहीं, देखो आपको समझना है, देखो उनको तो नरक जाना है, जो भजन नहीं कर रहा है, आपको कहाँ उनके साथ घर रिश्तेदारी निभाने नरक जाना है, जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। लेकिन हमको क्लियर हो गया, हम 8 से 10 घंटे तो और महीने 2 महीने में एक बार आ रहा है, दैट इज ओके, कंसिडरेबल है। आ गया, किसी की हेल्थ खराब हो गई, कोई शादी में आ गए, वो ठीक, दैट इज कंसिडरेबल, क्योंकि घर गृहस्थी में होते हैं। लेकिन आप डेली बेसिस पे यदि आपका मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हो रहा है, मॉर्निंग में उठ नहीं पा रहे हैं, मॉर्निंग जब नहीं हो पा रहा है, हम ये नहीं 100%, एटलीस्ट 50% आपका चेंटिंग, 75% बोलते हैं एटलीस्ट, लेकिन 50% मान लीजिए उतना तो होना चाहिए। अभी हफ्ते में 3-4 घंटे बुक रीडिंग नहीं हो रही, हम घंटे भर, पापा जी तो बोले पर डे 2 आवर्स, गृहस्थों को भी 2 आवर नहीं, 1 आवर नहीं, हाफ एन आवर करो, 3.5 घंटे, उसमें भी आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा, सुबह जब हो जाता है तो सेटिस्फेक्शन आता है। उतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? क्यों दिखाने के लिए कर रहे हैं? फिर छोड़ो भैया, हमारे लिए हम तो सात्विक जीवन जीते, और कितने सारे लोग हैं, ऐसा रिश्तेदारी क्या निभाना काम का, ठीक है? हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम भी जाएंगे तरफ, तुमको भी ले जाएंगे, ऐसी रिश्तेदारी क्यों कर रहे हैं? आपको देखना है। मैं सुबह चर्चा कर रहा था, मैं कॉलेज में था, तो गलती से रिप्रेजेंटेटिव बन गया, जो भी सब लोगों ने सोचा होगा बना लिया। महाराज बहुत परेशान होता, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने महाराज को बोल दिया, मैंने कहा महाराज मेरा तो कुछ इच्छा नहीं था। महाराज बोले नहीं, तुम्हारा अंदर अंदर कुछ ना कुछ होगा, कभी कभी सटल डिजायर्स रहती हैं, ऐसे बोलते नहीं, लेकिन वो अंदर deep, भगवान उसको एज्यूम। तो मैं सो रहा था, हम तो जल्दी आ रहा था सोने की, 9:30 10 o'clock का सो गए, 12 बजे आके कोई जोर जोर से ठोक रहा है। मैंने बोला भाई पता नहीं क्या हुआ, लड़कों में झगड़ा वगड़ा का नहीं होगा, हॉस्टल में देखना पड़ेगा, क्लास अपडेट है, तो क्या हुआ, 212 वाला है, उसका बर्थडे है। मैंने कहा 12 बजे रात को पैदा हुआ था क्या? इतने बजे पैदा हुआ? करेक्ट, डेट डॉट 12 बजे पैदा हुआ। उस दिन तो उठ गया था, मैंने गया उसको विश किया, मैंने बोला भैया जिसका भी बर्थडे हो, मैं उस दिन कर दूंगा, चाहो तो सुबह कर दूं, दोपहर कर दूं, शाम कर दूं, पूरी संध्या कर दूं, लेकिन मेरे को 12 बजे जगाने का नहीं। बोले तो मैं सीआरसीएफ से मैं रिजाइन देता हूँ। उस दिन के बाद किसी ने जगाया नहीं। पॉलिसी क्लियर, बस हम अपनी पॉलिसीज क्लियर कर देते ना। हमको पता है कि भैया हम किसी के प्रोग्राम में जाएंगे, इतने से ज्यादा नहीं जगेंगे, है कि नहीं? नहीं हो गया। हम अपने भैया की शादी में नहीं, हम पता है सारे रात में जाके जीवन, नींद खराब, डिस्टर्ब, रात भर पूरी शादी में जगना पड़ता है, इस चक्कर में तो हमने नहीं की। पूरी जगना पड़ेगा, नहीं तो अपना नियम टूट जाएगा। तो इसीलिए क्लियर पॉलिसी, बाहर का खाना नहीं है। एक बार आपके रिश्तेदारों को क्लियर हो गया, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर नहीं करेंगे, अपने आप समझ जाएंगे उनको। तो भाई वी शुड नॉट क्लियर ना, सिंपल है। हाँ हाँ, हमारे अंदर रहती है, हम नेम फेम चाहते हैं, दुनिया की चीज चाहते हैं, है ना, उनमें घुले मिले, तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसलिए किसी ने बोला ना, अरे 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग एक ही चीज बोलेंगे क्या? राम नाम सत्य है, बस हो गया। उसके लिए इतना परेशान, वही तो वैसे बोले, आप जिंदगी में कर रहे हो कि नहीं? मरते समय बोले राम नाम सत्य है, जिंदा में कर रहे हो बोले राम नाम बेकार है, कोई असत्य है, कोई जरूरत नहीं, अभी नहीं है, बुढ़ापे का काम। तो यार ऐसे लोगों से, सिंपल है, भक्ति विनोद ठाकुर ने, हमारे पूर्ववर्तन आचार्य वर्तमान, हमारे जीवन में भक्ति में और हमारे जीवन में जो बाधा है उसको छोड़ देना है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ये तो आएगा। लेकिन क्यों ना वो तकलीफ भगवान के लिए उठाई जाए, क्यों ना वो तकलीफ, जैसे आप लोग कुछ लोग हैं जो भागदौड़ करते हैं,
ये करते हैं, क्योंकि यहाँ कर रहे हैं, नहीं तो कहीं और करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ भक्तों के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तो क्या वो आध्यात्मिक कर्म इकट्ठा होते जाए। मेरे प्रारब्ध में लिखा है, तो या तो मैं चोरी करते हुए खा लूं, किसी को बचाते हुए, जान बचाते हुए। यदि हमने किसी अच्छे काम के लिए वो कष्ट उठा लिया, उसका रिजल्टेंट अच्छा आएगा। स्ट्रगल एंजाइटी, ऐसा क्या लग रहा है भक्तों के जीवन में एंजाइटी नहीं होती? होती है। हमारे भक्तों की कितनी एंजाइटी, इनको तो बहुत एंजाइटी होती है। आप लोग एक्सपर्ट बनेगा, एक्सपर्ट है एंजाइटी देने में। ये प्रसाद इतना बच गया, आप क्या करें प्रभु, ऐसा एंजाइटी में रहते। लेकिन ये कृष्ण कॉन्शियस एंजाइटी, प्रभुपाद जी यूज्ड टू से कृष्ण कॉन्शियस मैनेजमेंट इज आल्सो कृष्ण कॉन्शियस। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक ही। इवन परिवार का केयर करना, पति पत्नी बच्चों का पालन पोषण करना, वो भी भौतिक नहीं है। ये ये हमें भक्ति, ये हमारी भक्ति में। आज मैं सास की सेवा अच्छी करूंगी तो मुझे बैठ के 2 माला, 4 माला, 8 माला भजन ढंग से करने देगी। पति को टाइम पे भोजन बना के दे दूंगी तो पढ़ने में, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव अच्छा है। हम इसलिए सेवा करेंगे कि कहेंगे भैया हम उनको खाना बना के देंगे क्योंकि अभी नई साड़ी खरीदनी है, तो फिर वो भौतिक हो गया। लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं, बच्चों का केयर इसलिए कर रहे हैं, रिश्तेदारों में भी कभी कभी कर रहे हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव यदि हमारा कृष्ण है ना। कात्यायनी देवी की पूजा गोपियों ने भी की, लेकिन किस लिए की? कृष्ण को माने के लिए, है ना। तो वो समस्या नहीं। गणपति जी के पास जाए, बुद्धि दीजिए, आपने इतने सारे शास्त्र लिखे, समझ पाऊं, नथिंग रॉन्ग। शिव जी के पास आप वैष्णवा नाम वेदा शंभु, दुर्गा देवी आप इतनी कंट्रोलर हैं संसार की। तो कौन, इसलिए इसका नाम है कृष्ण भावनामृत। भावना को बदलना है। एक्टिविटीज बाहरी रूप से भी, भौतिक में भी पालन पोषण कर रहा है परिवार का, हम भी पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन भक्ति यदि इस उद्देश्य से कर रहा है ना, ऑफिस में भी वो अच्छे से काम करता है। 8 घंटे 10 घंटे तो रिकमेंडेड है, क्यों? क्योंकि बाकी डिस्टर्बेंस ना होने तो घर पे जाके बॉस डिस्टर्ब करेगा, कॉल करेगा। लेकिन बुधवार में आप कितना ही कुछ कर लो बॉस के लिए, कितना ही कर लो परिवार के लिए, क्या होगा? संतुष्ट कभी होने वाले नहीं है। आप जितना ज्यादा करोगे उतना आपका एक्सप्लॉइटेशन होगा। राधेश्याम को उदाहरण बताते हैं। राधेश्याम प्रभु, प्रभु जी एमटेक आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट थे, किसी कंपनी में जॉब करते थे, इतने एक्सपर्ट थे। आपको देता था, वो खुद ही बता रहे हैं, 7 दिन का, तो उसको 3 दिन में कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन 3 दिन में सबमिट नहीं करते थे, सबमिट उसको 6वें दिन करते थे। बाकी 3 दिन जो है अपना आध्यात्मिक पढ़ाई करना, प्रोजेक्ट करना, किताब के अंदर हम नहीं पढ़ते थे, है कि नहीं? तो वही है। कोई बच्चा किताब, पेपर के अंदर, किताब के अंदर वो चुटकुले की किताब पढ़ रहा है, कोई सरस कलेल पढ़ रहा है, कोई दुनिया भर के पढ़ रहा है, और कोई कृपा पुस्तक पढ़ रहा है समय बचा के। तो वो करते थे। इसी पर आपको जो काम है, जिम्मेवारी घर परिवार उतने करने का, चीटिंग में नहीं करने का। हम ये नहीं बोले चीटिंग करने का, वो चीटिंग नहीं करते थे। 7 दिन का टास्क 7 दिन लगे, आप समय बचाओ। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, उनके प्रेरणा से। मैं कंपनी में था जिसमें, तो कंपनी वाले नहीं सुनना कि शायद वहां तक नहीं पहुंचेगा। मैं डॉक्टर ट्रीज में था, तो मैं पर डे 1.5 घंटे टॉयलेट के ऊपर, कमोड के ऊपर बैठ के लेक्चर सुनता था। बढ़िया से ड्रेस, क्योंकि कंपनी में, फार्मा कंपनी में ड्रेस ली थी, ईयरफोन लगा के सुन ली कमोड, क्योंकि सारी जगह कैमरा लगे होते थे, एक जगह छोड़ के बाथरूम में जाके जगह थी, बाकी तो सुन नहीं सकते थे। और वो क्लीनर है, वो सोचता था धर्म की समस्या है कि दिन में 3 बार आते हैं यार टॉयलेट में, अब उसमें जो भी लगे। लेकिन मैं क्यों? क्योंकि मेरा जो टास्क था 40 मिनट का, जो हमारा एक क्वेश्चन करना होता था, वो 20 से 25 मिनट में कर लेता था। 15 15 15 15 20 20 मिनट बचा नहीं। तो जैसे आपके 30 40 मिनट बचे, अब जाके आधा घंटा सुन के आ जाओ। चीटिंग भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे कि आपका काम नहीं कर रहा है। हमें मतलब 8 इंस्पेक्टर काम नहीं करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो लोग दिन में, मजिस्ट्रेट जो लोग हैं दिन में 8 8 10 10 केस करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर दिन में 40 केस निपटा देते थे और घर चले जाते थे। बीच में बोला, उनकी शिकायत हुई, बिठा के रखना चाहते हैं कि अपना काम चाहते हैं? तो बोले बस काम कर रहा हूँ। लेकिन वो, लेकिन हम उसी उसी एटमोस्फेयर के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। जब काम होता है, जब अपना ही लेते हैं ना,
बात कर ही लेते हैं ना। उसको गुटखा बीड़ी सिगरेट पीना, चाय चुटका मारने जाना, वो टाइम निकाल के चला ही जाता है। हम देखे हमारे सिक्योरिटी मंदिर में टाइम निकाल के चले जाते हैं इतना दूर चाय पीने। इम्पोर्टेंट तो हमें यदि भक्ति की क्रियाओं की इंपोर्टेंस है तो हम टाइम मैनेज करेंगे ही करेंगे, कोई भी जीवन में स्थिति। इसका मतलब यदि हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसका यही कारण है कि उसका महत्व अभी तक हमको पता नहीं हो पाया है। ये हम थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली पता है, हम उससे फर्मली कन्विंस नहीं हो पाए हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, कि हम समझ पाए, इम्पोर्टेंस समझ पाए शास्त्र की। हम सब और उसको अपने समय को, शक्ति को, सामर्थ्य को, जो कि धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे बोलने की शक्ति, धीरे धीरे सुनने की शक्ति, धीरे धीरे देखने की शक्ति, सब शक्तियां धीरे धीरे जा रही हैं। क्यों ना उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। ठीक है, गणपति महाराज की, श्री गोपाल की, हरिनाम संकीर्तन की। ठीक है, 5 मिनट कीर्तन करें। किसी को कोई क्वेश्चन पॉइंट है तो पूछ सकते हैं। स्टॉप ओवर है। हाँ, यान्ति देवव्रता देवा, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक में जाते हैं। पितरा नहीं आती, पितरों की पूजा करते हैं पितरलोक में जाते हैं। भूत नहीं आती, भूते जिया, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं। यान्ति मध्याजिनो भी वहां। तो ऐसा है, गीता भगवान ने सब बताया है ना। अंतवंतु फलम तेषाम तद भक्ता अल्पमेधशाम। अल्पमेधा मतलब अल्प कम बुद्धि वाले हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं और उनके वरदान नहीं होते। ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया, बच्चा क्या? हिरण्यकश्यप। रावण को शिव जी ने वरदान दिया, बच्चा क्या? बाणासुर को दुर्गा जी ने वरदान दिया, बच्चा क्या? शिव जी ने भी बचाने का प्रयास किया, बच्चा क्या? भगवान जो है वो, इसलिए हम फिर बार बार बता रहे हैं, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अलग से उतना समय है, हम तो अलग से बोलेंगे, अलग से आइडियली हमें पूजा पाठ, इतने चौपाई चालीसा, इतने जो है अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मेन है कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, बस। हरे नाम हरे नाम ही केवलम, क्यों लिखा फिर? कलो नास्तिव नास्तिव नास्तिव, एक, केवल एक, बस। कलयुग में केवल एक ही चीज है, भागवत का शरण लेना, हरिनाम का शरण लेना, वैष्णव का शरण लेना, बस। एकादशी का व्रत करो, कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं। बाकी जो वैष्णव व्रत है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, ये कुछ कर सकते हैं, राधाष्टमी है, नरसिंह चतुर्थी, उसको जो वैष्णव ने रिकमेंड है, बेटर है। रिकमेंडेड फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। टीचर ने जो रिकमेंडेड बताया है, सिलेबस बताया, उसको फॉलो करेंगे तो अच्छा है। अब आधा आप एमपी बोर्ड का कर रहे हैं, आधा सीबीएसई बोर्ड का कर रहे हैं, तो कैसे होगा? जिस बोर्ड में उसकी पढ़ाई करेंगे ज्यादा से। तो हम प्रार्थना करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे इस तरह से। और गणेश जी का कहाँ से होता है? उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं, डुबा देते हैं, उनका भी ढंग से सम्मान होता नहीं है। किसी ने जीव जीव हत्या होती है, कितने सारे जीव मर जाते हैं, कितनी मछलियां मर जाती हैं। यदि देव गणेश जी का करते भी हैं तो शास्त्र में विधान है कि मिट्टी के बनाना चाहिए गणेश जी, है ना, जिससे वो घुल जाए। और उनको कहीं भी किनारे में रख देते हैं, मुंबई जैसी जगह पे उनको जेसीबी से तोड़ना पड़ता है, सोचो क्या सम्मान है ये, क्या पूजा है। विधान शास्त्र में है तो क्या? गणेश उत्सव किसने लोकमान्य तिलक जी ने चालू किया था, यूनिटी करने के लिए। लेकिन यूनिटी हो रही है आजकल तो कंपटीशन हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, झगड़े अलग हो जाते हैं, उनके गणेश जी पंडाल, हमारा पंडाल ऐसा। इधर तो हम गणेश जी विसर्जन करते थे, तुमने इस बार कैसे कर दिए? तुम्हारे विसर्जन कर देंगे। तो ये क्या भक्ति है? तो टीवी देख के, सीरियल देख देख के और सारी चीजें देख के विडंबना है। गणेश जी का प्रॉपर सम्मान वैसे बताया, गणेश जी की बात मान के गीता भागवत पढ़ो, गणेश जी ने लिखा है। रामायण महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, वो गणेश जी ने लिखा, उसको पढ़ो, वो सम्मान है। बजाय कि उनको बस बना दिया और फिर बाद में तोड़ तोड़ के उनको विसर्जन भी नहीं हो रहा है, उनका भी अपमान हो रहा है, जीव हत्या भी हो रही है। कितने सारे नदी में, उसमें तालाब में जीव मर जाते हैं क्योंकि है ना, वो काम उसका डिग्रेडेशन होता है। यदि करना ही है तो उसका प्रॉपर पद्धति जानना चाहिए। दूसरों के उसमें कंपटीशन में गणेश जी को कुछ भी बना, क्रिकेट का बल्ला पकड़ा दिया, है ना, कहीं गणेश जी को कुछ, है ना, डीजे पर पुलिस वाला, क्या मतलब मजाक समझ रखा है। तो दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार जो हैं, जो लेके लगे हैं, कुछ नहीं है, उनको इतना चंदा उगाते हैं कि उनका साल भर का खर्चा चला रहे हैं। सॉलिड टू से ज्यादातर तो यही पर्पज है। रूपा जी की जगह बोले हैं, पर ऐसे लोगों को देके इंद्रिय तृप्ति में बढ़ावा दी, क्या मतलब? दुर्गा जी का भी ऐसे अपमान है ना। अब जो जो जेसीबी से तोड़ना पड़ रहा है उनके हाथ तोड़, क्योंकि डूब नहीं रहे थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां। देखो अभी 8 दिन बाद देखोगे आप न्यूज में, तैर रहे हैं,
गर्दन तोड़ना पड़ रहा है, जेसीबी से हाथ तोड़ना पड़ रहा है, तो कष्ट कैसे भागते हैं यार? कष्ट नहीं होता? हम तो नहीं रख रहे हैं, हमको कष्ट हो रहा है, देख के कष्ट होता है। तो क्या भक्ति है ये? बताओ। इसलिए लोगों को ज्ञान देने की आवश्यकता है भैया। यदि जो व्यक्ति ऐसा है जिसका वो नहीं, ट्रस्ट नहीं है, तो वो लोग करना है तो आप हाथ से बनाइए माता जी, प्रभु जी, और उसको अच्छे से विसर्जित करिए। और विसर्जन करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि विसर्जन करना ही चाहिए। हाँ तो करिए। पहली बात तो भक्तों के लिए कुछ आवश्यकता है ही नहीं, इसीलिए शास्त्र में तो यही वर्णन होता है। बाद के लोगों के लिए चलो गणेश जी की आराधना करेगा, गणेश जी की कृपा से धीरे धीरे वो विष्णु भक्ति प्राप्त कर लेगा। कुछ तो कर रहा है, समथिंग इज बेटर। हाँ माता जी, प्रश्न का प्रश्न। हाँ बहुत अच्छा, मैं सोच रहा था राधाष्टमी पे क्लास, आइडियली मुझे राधाष्टमी पे कर लेना अच्छा था, नेक्स्ट संडे गणेश जी कर लेते, लेकिन ये भी निकल जाता था, एक साथ दोनों उत्सव आ गए। तो राधाष्टमी देखिए, भगवान की अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, आह्लादनी शक्ति। आध्यात्मिक जीवन में आनंद आएगा तो राधा रानी की कृपा से ही आता है। तो फास्टिंग जो है आफ्टरनून तक होती है, कुछ लोग इवनिंग तक भी करते हैं, लो नो लॉस। श्रद्धा के साथ यदि हम इवनिंग तक भी करना चाहें तो इवनिंग तक भी कर सकते हैं। अन्न नहीं खाना है, फलाहार जितना कर, मतलब वो जितना अच्छे से व्रत कर सके। कोई निर्जला करते हैं, कोई सजला करते हैं, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से। सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान की भजन। अभी से डेली राधाष्टमी की कुछ प्रवचन लेक्चर सुन सकते हैं, प्रिपेयरिंग द कॉन्शियसनेस फॉर राधाष्टमी, तैयारियां कर सकते हैं, 56 भोग लगा सकते हैं, जितना भी है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैंने भक्ति प्रेम महाराज से सीखी। महाराज बोलते हैं कि हमें होड़ने नहीं लगा जी कितने भोग लगाए हैं, कॉम्पिटिशन। बोले आपकी थाली में कोई 15 आइटम बना के रख दे और दो ही ढंग की आइटम है, बताओ मजबूरी में आपको 15 आइटम खाने पड़े। इससे बेहतर है कि अगर दो तीन आइटम बना लो, किस प्रकार के लोग लेके आते हैं। तो ऐसा कंपटीशन नहीं करो, अरे उस मंदिर में वो फलाने ग्रुप ने 56 बनाए, तो हम भी अरे 11 आइटम बना लो लेकिन ढंग से बने हो। कभी कभी कंपटीशन हो जाता ना, ये हाँ उधर 108 लगे, 1008 लगे, हम भी लगाएंगे। कच्चे पक्के उल्टे सीधे बना के रख दिए तो कौन खाएगा, है ना? अब भक्तों के हाथ के कौन खाते हैं? हम ही नहीं, अपन नहीं खाते तो वैसे स्वीकार करेंगे भगवान। बेस्ट है कम करने का, क्वालिटी करने का। जब भी क्वालिटी वाइज जो भी सेवा करो, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना है। वो बताते हैं कि प्रकट हुए शिव जी, जो मोहिनी अवतार मोहिनी मूर्ति को देख के जब शिव जी आकर्षित हो गए, तो शिव जी के शरीर से वीर स्खलित होता है ना। और इसमें ऐसा नहीं कि शिव जी का बहुत बड़ा निंदा हो रहा है, भगवान की महिमा और ग्लोरिफिकेशन। तो उसे बताते हैं सोने की खाने बनी और उससे फिर जो है शिव जी प्रकट, कार्तिकेय भी प्रकट होते हैं, भगवान शिव। पुराणों में वर्णन भी। तो इस प्रकार से मेन है कि कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करना। बाकी एक्सटर्नलिटी के मंदिर जा सकते हो तो मंदिर बेस्ट है, के लोगों को बता सकते हैं। मैंने व्रत करना और हरिनाम जप करना, और राधा रानी के लिए कोई प्रिय भगवान के नाम का जप करना, भगवान की आराधना करना। सब लोग मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से प्रवचन सुन सकते हैं। और जो भी प्रवचन लेक्चर सुनो, निवेदन है यदि यूट्यूब पे कहीं भी सुन रहे हैं तो उसमें हमेशा इस्कॉन टाइप करना होना चाहिए, नहीं तो पचासों राधा रानी के बारे में दुनिया भर का है, कृष्ण के बारे में सर्च करते कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या क्या सुनेंगे, क्या क्या लीलाएं सुनेंगे, समझ नहीं आएगा, और हमें लगेगा कि सब फालतू है। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रमे हुई। और अभक्तों से तो सुनने नहीं चाहिए, बाहर के जो प्रोफेशनल हैं, यूट्यूबर हैं, आजकल कोई भी बना देता है। तो बोले हैं अवैष्णवान मुखोत्कीर्तम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्ट यथा भयो। दूध शक्तिशाली होता है, लेकिन दूध को सांप ने स्पर्श कर दिया तो मृत्यु का कारण हो जाता है। अगर भगवत कथा शक्तिशाली है, लेकिन कुछ लोग प्रोफेशनल व्यक्ति ने, प्रोफेशनल कथाकार ने, यूट्यूबर ने, जो भजन भक्ति नहीं करता, जो तत्व को जानता नहीं, वो बोलेगा अपने आपने आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करना है। इसलिए बेहतर है कि नहीं सुनना। ऐसा सुनने से अच्छा है, पॉइजनस फूड खाने से अच्छा है नहीं खाना। करेक्ट ना? ठीक है, हम राम देंगे, समय हो गया। श्री की जय, वंशकलोत्रभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो